मतलब आप ये कहते हैं कि जो लाई है, वो लाइज़ आपको इनोवेट करने के लिए प्रेरित करता है या उस ट्रुथ को जानने की शक्ति देता है, और अगर आप ट्रुथ जानते हैं तो फिर वहां पर एंड हो जाता है। इसलिए लाई को बने रहना चाहिए, इन्हें बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आपने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। तो अब मैं आपको आपका जो अपना कार्यक्षेत्र रहा है उस पर मैं आपको वापस लेके आता हूँ। हम अपने दर्शकों को बताएं कि पारसनाथ जी जर्मन लैंग्वेज के विद्वान रहे हैं, जर्मन भाषा में, या जर्मन को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं। कई वर्षों तक इन्होंने यूरोप में अपनी सेवा दी। लेकिन इनकी जो यात्रा शुरू हुई वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ शुरू हुई। कर्पूरी ठाकुर से ये के साथ इन्होंने काम किया, और अभी बिहार में कर्पूरी में हुआ है। इक्वालिटी अनइक्वालिटी इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। एक नए इंट्रांट प्रशांत किशोर जी वहां गए हैं। तो बिहार में क्या सब होगा, एक तो संक्षेप में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ आपका अनुभव क्या रहा और कर्पूरी ठाकुर के साथ आपका अनुभव कैसा? मैं इन दोनों लोगों से काफी क्लोज रहा। कर्पूरी ठाकुर क्योंकि मैं उन्हीं के घर में रहता था, वो हॉल में, वहां सोते थे पार्टी वर्कर्स, तो मैं भी वहां सो जाता था। अच्छा। और वो उन दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर से रिटायर्ड नहीं थे, थे मामाया सरकार में, और बीरचंद पटेल पर। तो हम वही सोते थे, रहते थे, और उनके किचन से कई बार हमको खाना वाना भी मिल जाता था। तो कई बार जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कैबिनेट में, तो देखते थे कि वो कुछ काम करते थे, तो हमको बुलाते थे कि भाई आप जरा आइए, हम डिक्टेशन आपको देंगे। तो मैं लेता था उनका डिक्टेशन। तो हमको जो सबसे बड़ा आश्चर्य लगा वो ये कि सभी लोग जानते थे कि कर्पूरी जी अंग्रेजी जानते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। और कर्पूरी डिवीजन का इजाद उन्होंने किया था, उन्हीं के नाम पर। लेकिन जब वो अंग्रेजी लिखाते थे हमको, एक तो बहुत ही लीन अंग्रेजी होती थी, सिंपल, लेकिन बहुत इफेक्टिव। अच्छा, उसमें कोई क्या स्टेशन की कमी होती थी, कोई बहुत बम्बार्डमेंट ऑफ नहीं, बोम्बास नहीं होता था, कोई क्लर्क जार्गन नहीं होता था। जो भी वो लिखाते थे सिंपल लेकिन टू द पॉइंट, और बहुत उस अंग्रेजी को आप सुंदर कहेंगे। और वो वही आदमी लिख सकता है। हाँ, वही आदमी लिख सकता है। कर्पूरी ठाकुर के साथ अपना समय बिताया। जिन किसी को भी ये शंका हो कि कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी डिवीजन वाले जो प्रचार है बिहार में आज भी कि कर्पूरी जी को अंग्रेजी नहीं आती थी या कम पढ़े लिखे इंसान थे, अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप सुनिए पारसनाथ चौधरी जी। और वो ऐसा कई, हाँ, बोलने में वो उतना सक्षम नहीं, फ्लुएंट नहीं थे, फ्लुएंट या बोलते नहीं थे। कभी उनको मौका भी नहीं पड़ता था। लेकिन अगर वो बोलते, मेरा अपना ये मानना है, तो वो बोलने में भी वो टू द पॉइंट और अपना काम ठीक से चला सकते थे। लेकिन उनकी पकड़ अंग्रेजी पर, वो उसको आप सुंदर कर सकते हैं। मतलब आप पहली बार आपकी आंखें खुल गई। हाँ, कि ये आदमी प्रचलित जो नैरेटिव था कि ये तो अंग्रेजी जानते नहीं है, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी को बंद कर दिया। अंग्रेजी बिल्कुल जानते थे, बहुत ठीक से जानते थे। और हमने तो दर्जनों बार उनसे डिक्टेशन लिया। और क्योंकि वो शिक्षा मंत्री थे, वो जब उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनको बहुत कुछ लिखना, बहुत सारे मास लीडर थे। तो हम फिर उनके साथ हम जाते थे मीटिंग कवर, एक अखबार थी पार्टी की, उसका मैं कोरेस्पोंडेंट था। अच्छा। लोकमुख पटना से प्रकाशित थी। अच्छा। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसको चलाती थी। देवीदत्त पोदार एडिटर हुआ करते थे। वो मारवाड़ी कॉलेज के हमारे यहाँ दरभंगा के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो हम लोग, मैं उनको अखबार आती थी वो? नहीं, हिंदी। अच्छा, लोकमुख। हाँ, लोकमुख। और
तो उसके एडिटर थे और हम लोग उनके छात्र रहे थे, तो हमको भी रख लिया और हमको 35 रुपए 40 रुपए कुछ मिलता था। हाँ, उन दिनों में। हाँ, बहुत है। और कपिल देव सिंह उसके चेयरमैन थे। मैंने एक बार कहा कि भाई बहुत कम पैसा मिलता है, तो उन्होंने कहा अरे भाई पार्टी का ये है, तुम लोग सेक्रीफाइस करो, ये करो, वो करो, तो ये अलग बात है। तो हम जाते थे, कर्पूरी ठाकुर की यात्रा होती थी, ये देहाती इलाकों का, मैं उसमें जाता था उनके साथ कवर करने के लिए, लोकमुक्ति की। तो उनकी जो मीटिंग होती थी और शॉर्ट नोटिस पर जाते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, गांव के लोग आते थे। खासतौर से मैं पश्चिम बिहार में गया, जैसे आरा, बक्सर, सासाराम, इस सब इलाके में हम बहुत गए, अपने तरफ नहीं। तो वहाँ लिट्टी बहुत था, और कर्पूरी जी के लिए ये बोलो कि बोरा के बोरा लिट्टी गांव के लोग बना के लाते। अच्छा। हाँ, बहुत पॉपुलर थे कर्पूरी, बहुत बहुत गांव के लोगों के बीच में। अच्छा, गांव के और वो थे भी एकदम पॉपुलर, तो थे इसलिए भी कि उनका एक तो सिंप्लिसिटी बहुत थी, चीजों को समझते बहुत थे। कोई बायस था उनको, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला? ये बिल्कुल नहीं था, जीरो था। नहीं, जीरो था जी उन दिनों में। फॉरवर्ड होकर के उनके साथ थे। हाँ, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल हमको बहुत बहुत इज्जत देते। जब 69 में मैं दिल्ली आया, तो उसके पहले हमारा इंटरव्यू हुआ, तो उसमें जॉर्ज फर्नांडीज और कर्पूरी जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा। कि वो जो अखबार थी दिल्ली में जो जॉर्ज निकालते थे अंग्रेजी और हिंदी में, उसके साथ हमको एसोसिएट होना है। तो जॉर्ज फर्नांडीज हमारी अंग्रेजी के लेवल को टेस्ट करने के लिए हमको बुलाया। हाँ। और कर्पूरी जी भी थे। तो जब जॉर्ज ने हमको कुछ पूछा, तो इसके पहले कि मैं जवाब दूं, तो कर्पूरी जी ने कहा कि नहीं, चौधरी जी बहुत बढ़िया अंग्रेजी जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं हम जानी चाहिए, चौधरी जी बहुत बढ़िया अंग्रेजी जानी चाहिए। मैथिली में बोले? हाँ, नहीं, हम हमारे भाषा में। हाँ, हमारे भाषा, लेकिन वो जॉर्ज को बोले कि इनकी अंग्रेजी अच्छी है, आप इनको ले सकते। और उसी समय जॉर्ज ने हमको ले लिया और हमको भेज दिया दिल्ली। हम उसके साथ प्लेन से इंटरव्यू हुआ। वो जनरल सेक्रेटरी था, जॉर्ज फर्नांडीज, ये कर्पूरी जी चेयरमैन थे, और हमको आना था दिल्ली के ऑफिस के लिए। तो हमारा इंटरव्यू वहीं हुआ और तत्काल हमको कहा गया, प्रणब चटर्जी एक वकील थे सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा कि अब ये तुम जॉर्ज के साथ प्लेन से जाओगे, उसे जरूरी है जल्दी। लेकिन बाद में हमको आया खबर कि नहीं, वो असम जा रहे हैं, तो इसलिए तुमको पैसे मिलेंगे। हमको 500 या 600 रुपया दिया जॉर्ज, और हम ट्रेन से फिर आ गए दिल्ली। और फिर दिल्ली में हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर यहाँ आप रहने लगे। जॉर्ज के साथ आपका कैसा? जॉर्ज के साथ हम 3 साल काम किए। तो बहुत ही शालीन रहते थे, बहुत शालीन, बहुत सिंपल आदमी, और बराबर 2-3 बजे वो मुंह धोते थे सुबह में। 2-3 बजे। अच्छा, ये दिन में है भाई। अच्छा, दिन में 2-3 बजे मुंह धोते? हाँ, वो इतना फुर्सत नहीं होती थी उनको, या तो वो उनका एक स्टाइल थी, अब क्या थे हम नहीं कहेंगे। लेकिन बराबर वो 2-3 बजे ही मुंह धोते थे और फिर खाना खाते। अच्छा, लोगों का तांता लगा रहता था। संयमित जीवन था खान-पान में। क्या असंयमित जीवन था ना। 2 बजे आप मुंह धो रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ खबे नहीं किए हैं। अच्छा, तो बिजी रहते थे और लोगों से मिलते रहते थे, और लोग दरभंगा से, समस्तीपुर से, वेस्ट बिहार से, रांची से, हर वक्त तांता लगा रहता था, ये मिलते रहते थे और लोगों की बात सुनते थे, और जो भी एक्शन होता था वो करने की कोशिश करते थे। उस वक्त ये लालू वगैरह को आप जानने लगे? लालू पता भी नहीं था? नहीं, पता नहीं था उन दिनों में, कुछ नहीं था। हम एक आदमी को जानते थे, शिवानंद तिवारी। हाँ, वो सोशलिस्ट थे, और वो उनको, और ये लोग उनके दोस्त थे इसलिए। हाँ, तो हमको लालू फालू से। तो कर्पूरी ठाकुर को आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे नेता थे। हाँ, कथनी करनी में मेल था। हाँ, जीवन बहुत सादा था, बहुत सादा, और
मतलब भारत रत्न के लायक हैं वो। हाँ बिल्कुल है, हैं? हम क्यों नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल है। और उनको भारत रत्न दिए जाने पर मुझको लगा कि एक बड़ी गलती इस देश ने किया था। वो जो एक क्रिकेटर है उसको दे दिया था, वो खत्म हो गया। वो कौन था, वो जो क्रिकेट का भगवान क्रिकेट तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर को देना हाँ। जितनी बड़ी भूल थी, हाँ। उतनी ही बड़ी अच्छी चीज हाँ। कर्पूरी जी को देना था, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। मैं मानता हूँ अच्छा, उस क्रिकेटर को नहीं देना चाहिए था। अच्छा, खैर उस पर फिर हाँ, कभी बात करेंगे। हम करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। हाँ। अब जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आपकी क्या राय अब जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में हम 3 साल उनके साथ काम किए, बहुत जोर से साथ। हम एक बार हमने एक गलती की अंग्रेजी में, और बहुत भयंकर मिस्टेक थी, क्योंकि वो वीकली एडिटोरियल लिखते थे और हम उसको हेडलाइनिंग करते थे, और हमारा काम था न्यूज वूज जहां से भी आए उसको अंग्रेजी हिंदी ये सब करके उसको पब्लिश करना। तो हमने दिया अंक उसको पढ़ने के लिए, वो आया शाम में कई बार आ जाता था ऑफिस के अंदर, वो देखा और उसने हमको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। हाँ, एकदम माफ कर दिया, जबकि वो माफ लायक नहीं था। अच्छा। दूसरी बार एक गलती हमने फिर अंग्रेजी में की। हाँ। हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था पेंजेंड्रम्स, वो क्लिष्ट वर्ड है। हमने कोई मिनिस्ट्री के ऊपर पेंजेंड्रम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या कोई ये सब हमने कुछ लिख दिया। जॉर्ज तुरंत देख लिया उसको। उस बार उसने हमको टोका और कहा कि सुनो, ये पेंजेंड्रम्स हमारा पार्टी वर्कर्स कोई समझेगा, कोई समझ पाएगा क्या? ये इस तरह की अंग्रेजी का क्या मतलब है? बस इतना ही वर्क कहा। लेकिन ये कि लर्नर आपको हटा देंगे, ये करेंगे, आप गड़बड़ कर, ये सब कुछ नहीं। दूसरी बात, मैं बहुत कुछ अंग्रेजी जॉर्ज से भी सीखा है। अच्छा। वो जो बोलता था, कई बार एक कोई विदेशी मेहमान हमारे दफ्तर में आया, तो उससे वो बातचीत कर रहा था, हम बैठे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे, तो हम वहां मौजूद थे, और जॉर्ज फर्नांडिस अंग्रेजी उतना ही अच्छा बोलता था जितना मराठी, कन्नड़, हिंदी, कन्नड़, कई और मलयालम भी बोलता था। पता नहीं कितना लैंग्वेज जो बोलता था। अच्छा। और इतने लैंग्वेजेस पर इस तरह का अनएसेलेबल कमांड हमने बहुत नेताओं को नहीं देखा। अच्छा। हाँ, और वो भी राष्ट्रवादी थे थॉरो, बहुत बहुत भारी और निडर आदमी थे, क्रिश्चियन होके, लेकिन इस तरह का राष्ट्रवादी क्रिश्चियन हमने तो नहीं देखा। 1971 की वॉर, ऑनेस्टी पे कोई बिल्कुल नहीं, कोई दाग नहीं लग सकता, कोई दाग नहीं। ये जो लोगों ने लगाए सब बकवास, सब बकवास। कॉफिन चोर कहा ना, सवाल ही नहीं व्यक्ति, नहीं, इतना राष्ट्रवादी था, ये सब काम कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो ड्रग का कुछ कार्टेल होता था, उसको भी प्रोटेक्ट कर। नहीं, कुछ नहीं, सब ये बकवास है। वो कोई भी सक्सेसफुल आदमी अपने यहाँ होता है तो कोई ना कोई लपेट लेते हैं। लेकिन उनका भी जीवन बहुत ही सादगी था, एक्सेप्ट इसके कि वो हवाई जहाज ही चढ़ता था, ट्रेन में नहीं ट्रेवल करता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके पास समय नहीं थी, और वो लेबर लीडर था। उसने बैंक की स्थापना की बॉम्बे में, टैक्सीमेंस यूनियन का वो चेयरमैन था, ये था। डिमेलो उसके जो बॉस थे, उससे उसने सब कुछ इनहेरिट किया था। वो और बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मैट्रिक टैट्रिक या कुछ ऐसे ही था, लेकिन जिस ढंग से वो डेवलप किया और जैसे वो रहता था, बहुत जबरदस्त। उसके कथनी करने में बहुत अंतर नहीं था, एक्सेप्ट ये कि वो हवाई जहाज चढ़ता।